आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में रात के वक्त सड़कों पर भारी फोर्स दिखाई दिया। राम बारात को बगैर किसी विवाद के शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अफसरों ने पुलिस पीएसी के साथ शहर में रूट मार्च किया। इस बीच एसएसपी अनुराग आर्य ने 8 पुलिस वालों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। इनमें एक हेड कांस्टेबल को इसलिए कार्रवाई का मजा चखा दिया क्योंकि वो झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की फ्लीट ड्यूटी से लापता हो गया। एक रिक्रूट को तो चयन निरस्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। इफ्तार से ठीक पहले पुराना शहर में इंटर की छात्रा के लापता होने से खलबली मच गई है। एक युवक ने रात में कुछ ऐसा कर दिया कि बारादरी थाना हिल गया। इसे लेकर एक दरोगा को निपटा दिया गया है। किला में मीट की दुकान पर छापा लगा है। अजंता स्वीट्स की आलू पेटिस समेत 13 नमूने भरकर सरसों का तेल और रंगीन कचरी भारी मात्रा में सीज कर दी गई है। कल यानी 26 फरवरी को आंवला के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बिटिया की शादी है, जिसमें सुबह के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आ रहे हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। एक दरोगा समेत एसएसपी ने 8 को किया निलंबित। एसएसपी अनुराग आर्य ने मातातों के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की है। 8 को अलग अलग वजहों से सस्पेंड किया गया है। इनमें कृष्ण गोपाल कोतवाली से गैर हाजिर चल रहे थे। केशव कुमार और प्रशांत कुमार सिंगल विंडो पर तैनात थे। छुट्टी लेकर गए, खत्म होने पर भी वापस नहीं लौटे। रिक्रूट सिपाही अभिषेक सिंह ने ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी ली, तय वक्त के बाद भी वो वापस नहीं लौटे। उन्हें चयन निरस्त करने का नोटिस दिया गया है। कार्रवाई से पहले एसएसपी ने एलआईयू से जांच कराकर रिपोर्ट भी ली है। साफ हुआ कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते पाए गए हैं। मतलब ये कि कुछ बड़ा नहीं कर सके तो कम से कम सिपाही तो बने ही रहेंगे। खैर, अब उनकी नौकरी पर बनाई है। एसएसपी ने हेड कांस्टेबल सुरजीत सिंह को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की फ्लीट ड्यूटी से गायब होने, जबकि हेड कांस्टेबल संजीव कुमार को बंदी पेशी हवालात ड्यूटी से गैर हाजिर रहने और हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार को शराब नहीं छोड़ने, नशे में फतेहगंज पूर्वी थाने पर तैनात साथी कर्मियों की शान में गुस्ताखी भरे शब्दों का प्रयोग करने पर सस्पेंड किया है। बारादरी के दरोगा सुरेंद्र कुमार शर्मा एक युवक के थाने पर बड़ा कदम उठा लेने पर निलंबन का मजा चख बैठे। शहर में राम बारात से पहले दिखा भारी फोर्स। नए शहर से लेकर पुराना शहर तक रात में भारी फोर्स दिखाई दिया। एसपी सिटी मानुष पारिक ने पुलिस और पीएससी के साथ रूट मार्च किया उन रास्तों पर जहां की होली से पहले राम बारात निकलेगी। पब्लिक को सुरक्षा बंदोबस्त कड़े होने का भरोसा दिलाया। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर क्या जानकारी दी है। बरेली शहर में कुल मिलाकर होली पर 23 जुलूस निकलेंगे और इसके अलावा लगभग 850 होली का दहन स्थल हैं। इन्हीं के दृष्टिगत आज शहर में जितने भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जितने संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ पर रूट मार्च किया जा रहा है। थाने की फोर्स है, पीएसी बल है और यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है जो हमारा जो सबसे बड़ा जुलूस रहेगा राम बारात का, उसके रूट जो है उसको देखा जा रहा है और इसके दौरान ये भी सुनिश्चित किया जाएगा ड्यूटीज़ के साथ साथ कि प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा और ड्रोन से निगरानी की जाए और जो रूट है वहाँ पर यदि कोई समस्या है तो संबंधित विभाग से वार्ता करके बातचीत करके उसका निस्तारण किया जाए। जंक्शन पर जिंदगी लौटने का हैरत अंगेज नज़ारा। बिहार के गया जिले के थाना गुरारू में बहेड़ात गांव के रहने वाले दिनेश मोनिया हावड़ा दिल्ली अमृत भारत ट्रेन से बरेली पहुंचे थे मनोनाथ धाम जाने के लिए। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही दिनेश ने सीना पकड़ा और वो जमीन पर गिर गए। परिजन घबरा गए और मदद की गुहार लगाने लगे। आसपास खड़े लोग ये नज़ारा देखकर सिहर उठे। अफरा तफरी के बीच ड्यूटी पर तैनात जीआरपी सिपाही हरिओम फौरन आगे आए, बिना वक्त गंवाए नब्ज और सांसें चेक की, तुरंत ही सीपीआर देना शुरू कर दिया। प्लेटफॉर्म पर लोग सांसें थामे ये सब देखते रहे। कुछ ही मिनटों की कोशिशों के बाद दिनेश के शरीर में हरकत महसूस हुई। चेहरा हल्का हिला तो परिजनों की आंखों में उम्मीद लौट आई। प्राथमिक राहत के बाद परिजन दिनेश को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने भी माना कि अगर समय रहते सीपीआर नहीं मिलता तो स्थिति जानलेवा साबित हो सकती थी। युवक ने हिला दी पुलिस, सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। एक युवक ने देर शाम बारादरी थाने पहुंचने के बाद वो किया जिससे पुलिस की धड़कनें तेज हो गईं। आनंद फानंद में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। उसका नाम अक्षय कश्यप 32 साल है। अक्षय का कहना है कि वो ब्लैंकेट में काम करता है। गंगापुर में डिलीवरी लेकर जाने के दौरान उसकी बाइक एक व्यक्ति लेकर भागने लगा। पीछा करने पर उसने सामने आ रहे एक शख्स को टक्कर मार दी। पुलिस आरोपी को पकड़कर बाइक समेत थाने ले गई। घटना 23 फरवरी की है। वो थाने गया तो उसे कागज दिखाने के बावजूद बाइक नहीं दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि बाइक तभी दी जा सकती है जब उससे घायल आकाश की स्थिति स्पष्ट हो जाए। खैर, एक दिन पुराने इस मामले में जांच के बाद बारादरी थाने के दरोगा सुरेंद्र कुमार शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए कि अक्षय कुमार 24 फरवरी को 3 बार थाना बारादरी गया, लेकिन जन शिकायत हेल्प डेस्क पर तैनात दरोगा ने उसे सुना नहीं, कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती। एसपी सिटी मानुष पारिक ने भी इस मामले को लेकर स्थिति साफ की है। आइए उनको सुनते हैं।
दिनांक 24 फरवरी को एक व्यक्ति जिसका नाम अक्षय कुमार है, वह फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने थाना बरादरी के गेट पर खुद पर डालकर लगाने का प्रयास किया। अक्षय को बरादरी पुलिस ने तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भर्ती कराया। वहां पर उसका इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है। इस प्रकरण में यह ज्ञात हुआ है कि इस व्यक्ति ने अपनी बाइक हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस यह एक अन्य व्यक्ति विकास को दी थी, जिसका एक छोटा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पर बाइक को थाने पर खड़ा किया गया और जब अक्षय थाने पर बाइक को रिलीज करने के लिए आया था तो अक्षय को थाने से यह बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स देखकर और जांच करके नियमानुसार बाइक को रिलीज कर दिया जाएगा, किंतु आवेश में आकर अक्षय ने का प्रयास किया। किला में मीट दुकान पर एफएसडीए का छापा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शिकायत मिलने के बाद किला में मीट की दुकान पर छापा मारा। चेकिंग के दौरान कमियां पाकर उन्हें दूर करने के संबंध में कड़ी चेतावनी जारी की। बाद में सुभाष नगर में अजंता स्वीट्स की आलू पैटीज का नमूना भी लिया। इसी के साथ 13 और नमूने भी भरे गए। इस दौरान गुणवत्ता में गड़बड़ी की शक पर 30 किलोग्राम रंगीन कचरी और 208 किलोग्राम से ज़्यादा सरसों का तेल सीज कर दिया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि सभी नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। कंपनी सचिव सीएस में बरेली का शानदार प्रदर्शन। दिसंबर 2025 में आयोजित कंपनी सचिवों की परीक्षा के प्रोफेशनल प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के परिणाम आज नई दिल्ली में घोषित कर दिए गए और संस्थान के देश के सभी कार्यालयों में जारी भी कर दिए गए हैं। इस बार कंपनी सचिव परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया और सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बरेली चैप्टर से सीएस हर्षित गर्ग, राहुल अग्रवाल और ऋषिका अग्रवाल बने हैं। सिमरन कौर ने वन ग्रुप और सीएस एग्जीक्यूटिव में विधि अग्रवाल, ईशा अग्रवाल, अदिति शर्मा और अजीत कुमार सिंह, हिमांशी जोशी, आयुषी गुप्ता, दिव्यांश सक्सेना, सायरा सलमानी ने पास किया। चैप्टर की अध्यक्ष सीएस नेहा अरोड़ा ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की है। माय नेम इज ऋषिका अग्रवाल। आज रिजल्ट आया है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आने वाला था उससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रही थी। मेरे मदर फादर भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे थे और फैमिली भी। फिर रिजल्ट आया तो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन हो गया था, फैमिली के लिए भी, पापा मम्मी भैया दीदी सबके लिए, और मेरे लिए भी काफ़ी था। पर आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा और रियलाइज़ भी हुआ कि अभी आगे और बहुत और फिर आज ये सफलता हासिल हुई। दिनों नहीं तो महीनों की मेहनत थी। मेहनत काफ़ी करी थी। रिज़ल्ट पास आया तो खुशी भी बहुत हुई है और रियलाइजेशन भी है कि अभी आगे और भी बहुत मेहनत करनी है। फैमिली का तो बहुत ही सपोर्ट था और टीचर्स जिनसे मैंने पढ़ाई लेक्चर्स परचेज़ किए उनका भी काफ़ी सपोर्ट था। मेरे जो फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स, सबका ऑल ओवर सब ने बहुत हेल्प करी है। काफ़ी टाइम देती थी मैं, 8 to 9 hours, नॉट एवरी डे बट ऑलमोस्ट। किसी दिन कम भी पढ़ाई होती थी। ये जो मैं बता रही हूँ लेक्चर्स का टाइम मिलाकर है, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी ही है, सिर्फ ऑल ओवर है। बाकी क्वालिटी स्टडी ज़्यादा बेटर करी, ये मैंने देखा। हेलो, आई एम हर्षित गर्ग। आज फाइनल रिजल्ट आया और रिजल्ट देख के मैं खुश हो गया क्योंकि आज फाइनली मैं सीएस बन गया। सीएस जर्नी ने मुझे बहुत डिसिप्लिन सिखाया, प्रेशर हैंडल करना सिखाया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन फाइनली ये सब चीज़ें बढ़ते रहीं। अगर आप सीएस कर रहे हो बस अपना फोकस बनाए रखना, बाकी आखिरी का रिजल्ट जो होता है बढ़ते रहता है, बहुत फ्रूटफुल रहता है। From being Rahul to CS Rahul, the journey was really amazing. The ups and downs, the late night studies, the support of my parents. I just want to thank to everyone, to God, to my parents, to my colleagues, to my friends, to CS chapter Bareilly, and for always being there for my support. And I just want to thank you everyone for making this journey really amazing. आज हमारा जो सीएस का रिज़ल्ट है, इसमें जितने भी हमारे सीएस पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सीएस बने हैं, हर्षित गर्ग है उसमें, और हमारी ऋषिका अग्रवाल हैं और रोहित अरोड़ा हैं। एक वो बच्चे अभी नहीं हैं यहाँ पर साथ में, लेकिन उनको और इन सभी बच्चों को जो एग्जीक्यूटिव क्लियर किए हैं या जो प्रोफेशनल क्लियर किए हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे सीएस फैमिली का एक मेंबर बन गए हैं। तो इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उनको, उनकी फैमिलीज़ को, उनके मेंटर्स को, टीचर्स को, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है बच्चों के साथ,
और बच्चों का जो ओवरऑल उनका जो खुद का सेल्फ स्टडीज़ है और जितना उन्होंने हार्डवर्क किया है उसको रियली बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं। और आगे आने वाले जो हमारे CS एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो ये ना सोचें कि डीमोटिवेट होकर हमें बहुत ज़्यादा हम डीमोरलाइज हो जाएं। उनको भी आगे बढ़ने का एक मौका दोबारा मिलेगा और नेक्स्ट टाइम आई विश देम ऑल द बेस्ट दैट दे विल बी कमिंग विद द फ्लाइंग कलर्स। चलती ट्रेन में चोरी हो गए जेवर और नकदी। बारादरी थाने के मोहल्ला संजय नगर में रहने वाले डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता बाग एक्सप्रेस में बैठकर गोरखपुर से बरेली आ रहे थे। कोच नंबर S2 में पत्नी भी साथ थी। जब वो यात्रा पूरी करने पर घर पहुंचे और ट्रॉली बैग चेक किया तो उसका ताला टूटा हुआ था। खोलकर देखा तो नेकलेस, कान की ईयरिंग, मांग टीका, अंगूठी, गले की चैन, पाजेब और 2000 रुपये गायब थे। उन्होंने रेलवे जंक्शन पहुंचकर चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए GRP को तहरीर दी है। बंदरों ने घुड़की देकर महिला को छत से गिराया। बिथी चैनपुर के पदारतपुर की रहने वाली भूरी घर की छत पर थी। उसी वक्त बंदरों का झुंड पहुंच गया। बंदर महिला को देखने के बाद घुड़की देने लगे। कहीं वो हमला नहीं कर दें, बचने के लिए वो तेजी के साथ जीने की तरफ भागी और घबराहट में नीचे गिर गईं, जिससे उनके गंभीर चोट आई है। फ्रैक्चर भी हो गया है। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कहाँ रहती हो? हम दरियावाली के पास। अच्छा, कैसे चोट लगी थी? जे हम ऊपर गए छत पे तो नीचे आके बंदर लुपट गए। अच्छा, तब गिर गए नीचे। कितनी ऊंचाई से गिरी थी आप? जीप पे से कूद गए, लुपट गए। हाँ, तो बंदर के पहली बार आए हैं? बंदर तो रोज आते हैं यहाँ पे। नगर निगम में किराए पर भड़के दुकानदार। शहर से लेकर सीबीगंज तक नगर निगम की 1400 दुकानें हैं। इनके आवंटियों ने आज नगर निगम में गदर मचा दिया। धरने पर बैठ गए, ये कहते हुए कि 20 गुना बड़ा किराया नहीं दे सकते। 1000 वाला किराया 20,000 कर देने की कोई तुक नहीं है। ऊपर से दुकानों को सील करके नगर निगम के कर्मचारी मनमानी पर उतरे हुए हैं। धरने की अगुवाई करने वाले पार्षद राजेश अग्रवाल ने भी ऐलान कर दिया कि 4 गुना से ज़्यादा किराया नहीं भरने दिया जाएगा। आइए आपको उनकी बात सुनवाते हैं। देखिए, हम लोगों का ये दुकानदार हैं निगम के, इनके किराए अनाप शनाप बढ़ गए थे। 1000 वाले का 20,000 21,000 कर दिया। तो उसके लिए 8 महीने से हम लोग विरोध कर रहे हैं और बोर्ड बैठक में भी इस प्रस्ताव को लाए थे किराए कम करने के लिए। तो महापौर जी ने कहा कि एक कमेटी का गठन कर देते हैं। वो कमेटी का गठन भी हुआ और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी सदन तक नहीं पहुंचाई है। उससे पहले इनकी दुकानें सील होने लगी। जब कोई एक निर्णय ही नहीं हुआ है तो हम कैसे इनसे ऊपर बड़े किराए का लोड डाल दें। लेकिन इसके बावजूद माननीय महापौर जी ने एक व्यवस्था दी कि 4 गुना किराया कर लिया जाए। जो सदन करेगा वो बाद में मंजूर होगा दुकानदारों को। तो 4 गुना किराया जमा करने को तैयार है, लेकिन बदमाशी, गुंडागिर्दी, दुकानें सील कर जाते हैं और वो भी कब कर जाते हैं? सवेरे 6 बजे। ऐसा शासन प्रशासन अधिनियम कहीं नियम नहीं है कि किसी का। ऐसे तो प्राइवेट लोग भी दूसरे का घर सीज करने लगे, जिससे दुकानदार को दूसरे दुकानदार से पैसा लेना है तो दुकान में ताला डालिया है अपना। अराजकता का माहौल हो जाएगा। ये अराजकता सरकारी विभाग फैलाएगा, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ इसीलिए धरने पे बैठे थे और हमारा उद्देश्य इन लोगों के किराए कम कराना है, जो हम बोर्ड में प्रस्ताव के माध्यम से कम कराएंगे। लाए भी थे प्रस्ताव और पूरा सदन इस बात पे एकजुट है कि इन लोगों के संग गलत हुआ है, किराए कम होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे किराए नहीं बढ़े हैं कहीं, जो बरेली नगर निगम में बढ़े हैं। 20 किलोग्राम डोडा के साथ एक मजदूर गिरफ्तार। थाना भमरा पुलिस ने रामपुरा अंडरपास से अलीगंज की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान प्लास्टिक की 2 बोरी लेकर जा रहे एक युवक को पकड़ लिया। बोरे खुलवाकर देखने पर उनसे डोडा बरामद हुआ। वजन करने पर डोडा 20 किलो से ज़्यादा है। थाने लाकर पूछताछ करने पर साफ हुआ कि युवक का नाम इंद्रेश कुमार निवासी थाना बिसौली बदायूं है। उसका कहना है कि मजदूरी करता है जिसमें गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए डोडा छिलका बेचने के धंधे में उतरा। होली पर इससे अच्छी कमाई हो जाती, लेकिन पकड़ा गया। थाना प्रभारी सनी चौधरी ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। इसी लेकर सीओ आंवला ने भी जानकारी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तथा सघन चेकिंग के क्रम में आज थाना भमोरा क्षेत्र अंतर्गत रामपुरा अंडरपास के नजदीक एक व्यक्ति इंद्रेश, जो कि बिसौली जनपद बदायूं का रहने वाला है, इसको 20 किलोग्राम अवैध डोडा छिलका के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इसके संपर्कों की स्थिति, ट्रांजैक्शंस तथा इस सप्लाई चेन को ट्रेस किया जा रहा है। इसमें डाटा एनालिसिस के माध्यम से जो भी इनपुट डेवलप होगा, जो भी इंटेलिजेंस डेवलप होगी, तदनुसार इसमें आगे भी
विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर हाफिजगंज पुलिस ने रामपाल और पूरनलाल निवासी नवदिया भवनपुरी को 5 पेटी वेंडीज देसी मसाला शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अतकटा पेड़ गिरने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। थाना देवरनिया के रहने वाले रहीसुद्दीन 55 साल वन विभाग की लापरवाही का शिकार बन गए। घर से अपने सेलर पर जाते वक्त इमरता और इटवा के बीच उन पर आधा कटा पेड़ आ गिरा, जिससे दबकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलने पर 6 बच्चे और पत्नी बिलख उठी। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर वन विभाग के खिलाफ गुस्सा जताया। क्या कहा है सुनवाते हैं। मोहम्मद जाहिद। कौन थे आप? मेरे ससुर जी। कहाँ के रहने वाले थे? क्या हादसा हुआ? ये इटवा के रहने वाले थे। ये अपने घर से इमरता अपने सेलर पे जा रहे थे। रास्ते में एक लगभग 80% पेड़ कटा हुआ वन विभाग वालों ने छोड़वा दिया था। मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इनके ऊपर पेड़ गिर गया था। कहाँ का पेड़ था? वो इमरता के लिए जब जाते हैं इटवा से तो वो मोड़ पे ही पेड़ था। तो जब वो गिर गया था कैसे हादसा हुआ? हाँ, वो गिर गया था, इन्हीं के ऊपर गिरा है उसने। उसकी मौके पे डेथ हो गई? नहीं, 10-15 मिनट के बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके आ रहे थे, रास्ते में डेथ हो गई। कितनी उम्र रही हो? इनकी उम्र लगभग 55 साल है। क्या करते थे? ये सेलर चलाते थे, बाकी किसान नहीं थे। टेम्पो चालकों से वसूली, एसएसपी से शिकायत। सुभाष नगर में नेकपुर गन्ना मिल स्टैंड से टेम्पो चलाने वाले चालकों ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर अवैध वसूली की शिकायत की है। बताया कि एक शख्स अपने साथियों के साथ आकर 15 दिन से धमका रहा है। कह रहा है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो स्टैंड से टेम्पो नहीं चलने देगा। वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। चालकों ने कहा है कि अगर टेम्पो नहीं चलाएंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकेंगे। एसएसपी दफ्तर में इसे लेकर उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। दबंग पर कार्रवाई की मांग उठाई है। रोज़ा इफ्तार से ठीक पहले नूर फातिमा लापता। बारादरी के मोहल्ला सूफीटोला की रहने वाली नूर फातिमा मालियों की पुलिया के पास रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। वो इंटर का पेपर देने के बाद सीबीगंज में बंडिया गई थी। वहां से अपनी एक रिश्तेदार के साथ वापस लौटी, जिन्होंने उसे मालियों की पुलिया के पास छोड़ दिया। यहाँ से पास ही उसका घर है। वो घर नहीं पहुंची तो उसके पिता मोहम्मद जाकिर ने अपने रिश्तेदार को फ़ोन करके जानकारी ली। उनके बताने पर कि नूर फातिमा को मालियों की पुलिया के पास छोड़ दिया था। घर वाले घबरा गए। आसपास के सीसीटीवी चेक किए तो शाम 6 बजे ताज पैलेस वाले मोड़ पर रोड क्रॉस करते 300 बेड का हॉस्पिटल की तरफ जाती दिखाई दी है। उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दे दी गई है। अगर वो किसी को भी दिखाई दे तो 8755240265 पर एक कॉल जरूर करें। रोहिटोला से 4 साल की आरोही लापता। थाना बारीदरी के मोहल्ला रोलीटोला में कट्टरनाथ मंदिर के पास रहने वाली आयुषी वर्मा खेलते खेलते काकाटोला बाजार तक चली गई। वो घर वापस नहीं लौटी है, वहां से लापता हो गई है। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी है। अगर ये बच्ची किसी को कहीं दिखाई दे तो एक बार इस मोबाइल नंबर पर कॉल जरूर करें। आपके ऐसा करने से आयुषी के परेशान घर वालों के चेहरों पर खुशियां लौट आएंगी। 8218766811। पताका यात्रा से 166वीं फाल्गुनी रामलीला शुरू। बड़ी भवनपुरी की 166वीं फाल्गुनी रामलीला बुधवार को पताका यात्रा के साथ शुरू हो गई। पताका यात्रा श्री नरसिंह मंदिर से विधिवत पूजन के बाद निकाली गई। पूजन कमेटी के अध्यक्ष राजू मिश्रा, मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद पागरानी, पंडित केशरी नंदन कौशिक ने संपन्न कराया। पताका यात्रा में सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। यात्रा ब्रह्मपुरी, मलूकपुर चौराहा, मोहल्ला सौदाग्राम, सीताराम कूचा, बड़े बाजार, गड़ैया, छोटी ब्रह्मपुरी से वापस हनुमान मंदिर पर आकर विश्राम हुई। ई रिक्शा चालक की मौत, परिजन बोले कत्ल। बारादरी थाने के मोहल्ला हजियापुर में रहने वाले रईस नकटिया पुल पर घायल अवस्था में मिले थे। वो ई रिक्शा चलाते थे। पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पत्नी नसरीन का कहना है कि उनके पति के साथ मारपीट हुई है, जिससे उनकी जान गई है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। क्या नाम है तुम्हारा? नसरीन, हमारे पति। क्या हुआ था? इनका क्या हुआ था, रात में तबीयत खराब थी, बोले हमने यहाँ लिया डिस्ट्रिक्ट में एम्बुलेंस लाई थी तो उन्होंने भर्ती कर दिया। जब इनका हाथ शरीर पे देखा तो इनका सर पे चोट पूरे जिस्म में नहीं, सर पे थी बस। हाँ, फिर इनको सांस ही नहीं आई। ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने उनको मारा। एक्सीडेंट का तो बस बहाना हो गया। नकटिया में ले पड़ो। गाड़ी चलाते थे? हाँ, गाड़ी चलाते। कौन सी गाड़ी चलाते थे? ये बैटरी ऑटो। कब गए थे घर से चलाने? ये मेरे घर से तो नहीं, काफी टाइम से गए हुए थे। वो घर पे हजियापुर रह रहे थे। 11 बजे निकले हैं घर से। हाँ, 11 बजे निकले थे। कितनी उम्र रही होगी? है 60 साल। तो ये नहीं पता लगा था किस बहाने टक्कर मारी है या किसी ने मारपीट की, कोई रंजिश वगैरह रही? रंजिश नहीं थी किसी से, बस बैटरी लेके कार वाले से टकरा गए। गाड़ी इनकी बैटरी वहाँ पे है चौकी में। जो वहाँ से ऐसे आ गए, लड़का लिया है, इनके घर पे छोड़ दिया। फिर वहाँ से बोलो मुझे सामने कहीं जाना है।
कामगंज से आए तो ये नकटिया में मिले पड़ा हुआ। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ये कह दिया कि मालिक ने जिसकी बैटरी थी चला रहे थे, उनने ये कहा था एक्सीडेंट हो गया, इनको ले जाओ आके, और हमने भेज दिया एम्बुलेंस में डिस्ट्रिक्ट। तो उनकी मौत हो गई? अभी हुई है। शंकराचार्य मामले में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। शंकराचार्य प्रकरण में निष्पक्ष एवं न्यायिक जांच की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला व महानगर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कचहरी परिसर स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में इकट्ठा हुए और वहां से मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट आए। सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े प्रकरण से देश भर के श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। देखिए, आप सबको इस बात से आप लोग भी अवगत है कि जिस तरह जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर जिस तरह घिनौनी हरकत करी और उनसे मुकदमा लगाया गया, मैं मानता हूं इससे ज्यादा सनातन धर्म का अपमान ना तो किसी सरकार ने किया था, ना भविष्य में कभी करेगी। मैं ये मांग लेके आज हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री को, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे शंकराचार्य जी का मुकदमा वापस ले, वरना सनातन धर्म का अपमान करने के अवध में आपको सरकार तो खोनी पड़ेगी और अपमानित भी होना पड़ेगा। एक बात मैं चेतावनी भर के कहना चाहता हूँ कि आपको जिस तरह से 2017 और 2014 में तथाकथित आप सनातन धर्म की सरकार कहलाते थे, लेकिन आज जनता ने नहीं सोचा था कि आप उसी सनातन धर्म के गुरुओं का अपमान करोगे और वो विश्व में हमारी छवि को खराब करेंगे। मैं फिर एक बार पुनः कहता हूँ कि सरकार होश में आए, वरना उनको सरकार चलाने में भी कठिनाइयां आएंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 26 को आएंगे। आंवला के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी की शादी में प्रतिभाग करने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पीलीभीत बाईपास के कृति रिसोर्ट पहुंचेंगे। वो हरदोई से राजकीय विमान से आ रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे उड़ान भरकर बरेली एयरपोर्ट आएंगे, कार से रिसोर्ट जाएंगे। वापसी में उनका कार्यक्रम लखनऊ जाने का है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।